इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अगरचे इसमें कोई शक नहीं कि हमारे इर्द गिर्द बसने वाले बहुत से लोगों में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें हम अपना शरीका कहते हैं। और यकीनन आपने दो अल्फाज तो सुने होंगे, मेरा शरीका, मेरी बरादरी। मेरे अजीजों, याद रखिए कि शरीका बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ है जो कि शराकत दारों से निकला है, जिससे मुराद ये है कि ये वो लोग होते हैं जो हमारे शराकत दार होते हैं। यानी हमारे बहन भाई हो सकते हैं, हमारे कज़न्स हो सकते हैं, और कई दफ़ा इनका हमारी जायदाद में हिस्सा होता है, कई दफ़ा रिश्तेदारियों में ये हमारे साथ शराकत दार होते हैं, और कई दफ़ा तो ऐसे शोखे होते हैं कि हमें सिर्फ तंगी करते हैं। जी, हमें सिर्फ तंगी करते हैं। और तंग करने से मुराद ये है कि जब ये अकेले अकेले होते हैं, दूर दूर होते हैं, तो लकड़ियों की तरह सुलगते रहते हैं और धुआं देते हैं। और कहीं अगर ये सारे के सारे इकट्ठे हो जाएं तो फिर ये भांपड़ मचाते हैं, आग लगाते हैं। ओए होए 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 होए। और यही हमारा आज का मौजू है, मेरे शराकतदार, मेरा शरीका। इसमें कोई शक नहीं है कि ये तमाम शराकतदार जो हमारे बहन भाई होते हैं, हमारे कज़न्स होते हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं, इन पे हमें प्यार बहुत आता है। और हम अक्सर ये समझते हैं कि इनके साथ हम अपना गम बांट सकते हैं, अपनी खुशियाँ भी बांट सकते हैं। और अक्सर ऐसा होता भी है कि ये हमारे गम गुसार, हम राज भी होते हैं। यानी इससे मुराद ये है कि हम अपने दुख दर्द इनके साथ बांट सकते हैं। कई दफ़ा टेलीफोनों पे हम लंबी लंबी गुफ्तगू इनके साथ करते हैं, तो यकीनन हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मकाम अफसोस ये है कि बाइबल मुक़द्दस हमें बताती है कि हमारे बहुत से शराकतदार, नातेदार जिनसे हमारा नाता रहता है, हमें अक्सर बहुत मायूस भी करते हैं। काइन हाबिल की मिसाल देखिए, जहाँ भाई ने भाई को मार डाला। इब्राहिम को देखिए, जहाँ उसके भतीजे लूत के साथ उसकी जुदाई हो गई कि उनके बेटों ने आपस में एक दूसरे को कत्ल किया। और अबीसलूम जैसे बेटे ने बादशाह दाऊद के खिलाफ अलम बगावत बुलंद कर दिया। यानी वो उसके खिलाफ हो गया, उसने उसकी फ़ौज बना ली अपनी एक, और उस फ़ौज के ज़रिए चढ़ाई कर दी दाऊद पर। हमारे प्यारे खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी में एक वक्त आया जब उन्होंने अपनी मनादी को, अपनी मिनिस्ट्री को शुरू किया, तो वो वापस एक दफ़ा अपने शहर नासरत में गए, जहाँ उनका बचपन और जवानी के शुरू के अयाम उन्होंने बसर किए थे। आइए हम बाइबल मुक़द्दस में से देखते हैं, मुक़द्दस लूका की अंजील, उसका 4 बाब और उसकी 14वीं आयत में कुछ यूँ लिखा है। फिर यीशु रूह की कुव्वत से भरा हुआ गलील को लौटा, और सारे गिरदोनवा में उसकी शोहरत फैल गई, और वो उनके इबादत खानों में तालीम देता था, और सब उसकी बड़ाई करते थे। 16वीं आयत में है, और वो नासरत में आया जहां उसने परवरिश पाई थी, और दस्तूर के मुआफिक सबत के दिन इबादत खाने में गया और पढ़ने को खड़ा हुआ। और हम यहाँ देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने यशायाह नबी का सहीफ़ा पढ़ा, और ये वो जगह थी जहाँ पर के उसके तमाम रिश्तेदार रहा करते थे। लेकिन हुआ क्या? 22वीं आयत में कुछ यूं मरकूम है, और सब ने उस पर गवाही दी, और उन पुरफजल बातों पर जो उसके मुंह से निकलती थीं ताज्जुब करके कहने लगे, क्या ये यूसुफ का बेटा नहीं? और फिर ये भी कहने लगे कि क्या इसकी बहनें और इसके भाई, क्या हमारे घर में हमारे साथ उनके ब्याह नहीं हुआ? मतलब उन हमारे रिश्तेदार हैं वो। लेकिन बड़ी अजीब बात ये थी कि उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह की तारीफ़ करने के बजाय उसको बुरा भला कहा। और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया 24वीं आयत में, और उसने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि कोई नबी अपने वतन में मकबूल नहीं होगा। आगे हम देखते हैं, जब कलाम को पढ़ते हैं तो 28वीं आयत में है
جتنے عبادت خانہ میں تھے ان باتوں کو سنتے ہی قہر سے بھر گئے اور اٹھ کر اس کو شہر سے باہر نکالا اور اس پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے جس پر ان کا شہر آباد تھا، تاکہ اسے سر کے بال گرا دیں، مگر وہ ان کے بیچ میں سے نکل کر چلا گیا۔ خدا ان کی برکت اس کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو، آمین۔ میرے عزیزو، یاد رکھیے، آج جب کہ ہم اپنے عزیزوں کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں تو ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، ہمارا ان کے ساتھ برتاؤ کیا ہونا چاہیے، یہ بھی کلام مقدس ہمیں سکھاتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور ہم دوسرے حصے میں اس کو سنیں گے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کو خوب برکت دے، آمین۔